तो आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस के तीसरे कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस के बारे में। देखने वाले हैं कि गुजरात टाइटंस का जो रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची है उसका ब्रेकअप क्या है, कौन कौन से बल्लेबाजों की सूची है, क्या उन कौन से हरफनमौला खिलाड़ी मौजूद हैं और कौन कौन से गेंदबाज मौजूद हैं। यह समझने का प्रयास करेंगे कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के बाद अब गुजरात टीम की क्या ताकत बची है। क्या हार्दिक पांड्या के जाने के बाद बिल्कुल ही कमजोर रह गई है गुजरात टीम, या फिर अभी भी उनमें वो दमखम है, वो मादा है, वो जुनून है, वो काबिलियत है कि वो एक बार फिर से जो लगातार 2 आईपीएलों में वो करते आए हैं वो कारनामा आईपीएल 2024 में दोहरा पाएंगे। इन सभी बातों की हम समीक्षा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन टेबल पर गुजरात टीम को क्या क्या अपनी कमियां पूरी करनी है और किन ताकतों के दम पर वो आईपीएल 2024 एक बार फिर से अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि भैया अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हो तो पेज को हमारे फॉलो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप सारे हमारे अपडेट से समय पर नोटिफाइड हो सकें। तो आइए अब देख लेते हैं कि क्या है गुजरात टीम का ब्रेकअप, यानी कि जो जो रिटेन्ड खिलाड़ी हैं उनमें कौन कौन से बल्लेबाज हैं, कौन कौन से हरफनमौला खिलाड़ी हैं और कौन कौन से गेंदबाज मौजूद हैं। तो ये जो ब्रेकअप है आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आपको दिखने लगा होगा। बल्लेबाजों की सूची यहां पर दिखने लगी होगी। वो बैटर्स की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, BATTERS, सब बाई मिस्टेक हो गया वो। फिर उसके बाद आप अगर हम बल्लेबाजों की सूची की बात करें तो शुभमन गिल कप्तान, डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान शाह, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, बी साई सुदर्शन, यानी कि जो इनका कोर ग्रुप पिछले 2 आईपीएलों में खेला हुआ है वो कोर ग्रुप मेंटेन्ड है। जो कमियां उन्होंने पिछले आईपीएल में कवर की थी केन विलियमसन को लाकर, वो केन विलियमसन मौजूद है, यानी कि बल्लेबाजों की सूची में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से सुदृढ़ नजर आ रहा है। अगर हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची देखें तो यहां पर बड़ा झटका लगा है। जो सबसे बड़े नाम थे इनके टीम के, हार्दिक पांड्या इनके कप्तान, कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी इनके टीम के थे, वो बाहर हो गए, जिस वजह से ये जो डिपार्टमेंट है काफी कमजोर और काफी अनुभवहीन दिख रहा है। विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया वहां जरूर मौजूद है। वहीं अगर हम गेंदबाजों की सूची की बात करें तो वहां पर वर्ल्ड कप 2023 के हीरो मोहम्मद शमी मौजूद हैं और जो कॉन्फिडेंस होगा इनका वो 7वें आसमान पर होगा। पहले से ही शमी आईपीएल में कहर बरपाते हुए आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब किंग्स से खेले हो चाहे गुजरात टाइटंस से खेले हो, हर वक्त उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन जो ये वर्ल्ड कप 2023 गुजरा है ये मोहम्मद शमी को अगले लेवल पर लेकर चला गया है। मोहम्मद शमी अब बतौर गेंदबाज बहुत ही निखर गए हैं और वो जो कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप एक का एक वर्ल्ड कप जैसे मंच पर इतना बेहतरीन प्रदर्शन करके देते हैं भारतीय टीम की तरफ से, उस कॉन्फिडेंस का मजा अलग होता है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 में उतरेंगे और ये काफी लाभदायक बात हो सकती है गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2024 के संस्करण में। अगर हम बात करें नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा, ये गेंदबाजों की सूची है जो कि रिटेन्ड खिलाड़ियों में बना हुआ है। ये पूरा ब्रेकअप है, आपको समझ में आ गया होगा कि कहां कहां कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की, यानी ताकत की, कि क्या है, क्या हार्दिक पांड्या चले गए हैं तो क्या बिल्कुल गुजरात कमजोर हो गई है? क्या हार्दिक पांड्या के भरोसे ही गुजरात टीम आईपीएल के पिछले 2 संस्करणों में फाइनल में पहुंची थी और एक संस्करण अपने नाम किया था? ये बातें हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या के जाने के बावजूद फिनिशिंग डिपार्टमेंट है गुजरात का काफी मौजूद, यानी कि हार्दिक पांड्या गए तो जरूर है, एक कमी तो जरूर हुई है हार्दिक पांड्या के जाने से, लेकिन जो इनका कोर, जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हार्दिक पांड्या के मौजूदगी में था, वो डिपार्टमेंट अभी भी है और अभी भी उनकी ताकत है और उसमें कोई भी सेंध हार्दिक पांड्या नहीं लगा पाए। क्योंकि अगर आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट की सूची देखेंगे तो वो काफी ताकतवर है और इसी के दम पर ये लगातार 2 आईपीएलों में सभी बड़ी बड़ी टीमों को चौंकाते हुए आ रहे हैं और महत्वपूर्ण मुकाबले को अपने नाम करते हुए आ रहे हैं। अगर आप इनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट को देखेंगे तो वहां पे आपको सबसे बड़ा नाम
डेविड मिलर के रूप में दिखेगा। मैथ्यू वेड भी आजकल कंगारू टीम से फिनिशिंग डिपार्टमेंट का रोल अदा कर रहे हैं और फिनिश करते हुए मुकाबले देख रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो कल का मुकाबला जब उन्होंने 19वें ओवर में खूब मार लगाई थी अक्षर पटेल को, तो उनके पास भी अनुभव है। फिर उसके बाद राशिद खान खुद एक फिनिशर है, उसके बाद राहुल तेवतिया, जिस हिसाब से इन्होंने फिनिशिंग किया है वो रिवार्ड अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको नहीं मिल पाया है। सिर्फ और सिर्फ एक श्रृंखला के लिए इनको बुलाया गया था, फिर कभी नहीं बुलाया गया। लेकिन इनसे बेहतर फिनिशर अभी तक भारतीय टीम में कोई आया नहीं है। हालांकि रिंकू सिंह छाप जरूर छोड़ रहे हैं, लेकिन राहुल तेवतिया ने उनसे पहले से ही आईपीएल में छाप छोड़ा हुआ है और गुजरात के लिए बहुत सारे जादुई कारनामे कर चुके हैं और यहां पर कोई सेंध नहीं लगा पाए हैं। अगर हम बात करें कौन, हार्दिक पांड्या, तो जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट इनका मजबूत था, सुदृढ़ था, वो उसी तरीके से अभी भी टिका हुआ है, मजबूत है, सुदृढ़ है और उसमें कोई भी सेंध नहीं आई। ये राहुल तेवतिया आपको दिखेंगे ही, डेविड मिलर दिखेंगे ही, मैथ्यू वेड भी फिनिश कर ही सकते हैं। अभिनव मनोहर ने भी पिछले संस्करण में बहुत मुकाबले फिनिश किए थे और अच्छा खासा इंपैक्ट डाला था, तो अभिनव मनोहर भी दिखेंगे आपको। राशिद खान तो हैं ही, जब कोई नहीं चलता है तो हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका चलता है और सारे कारनामे करके दिखा जाता है। तो यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम में जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो उनकी मजबूती है और इस संस्करण में भी वो मजबूती बरकरार है और उसी मजबूती के दम पे फिर से दावा ठोकने वाली है गुजरात टाइटंस आईपीएल 2024 में। अगर हम बात करें दूसरे स्ट्रेंथ की, तो हर एक रोल के लिए खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। यानी कि अगर आप न्यूजीलैंड टीम की बात करें तो बिल्कुल उसी फ्लेवर का ये क्रिकेट खेलते हैं गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी। यानी हर एक खिलाड़ी का अपना रोल और दायरा निश्चित रहता है कि भैया आपका नाम बड़ा नहीं है, लेकिन आपको ये रोल है, आपको मुकाबले फिनिश करना है, बस आप मुकाबले फिनिश करके दीजिए, उतना मुझे चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी है, आपको 120 या 125 का स्ट्राइक रेट रखकर चलना है विलियमसन भाई, वो आप करके दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। आपसे 150 के स्ट्राइक रेट की उम्मीद नहीं है। और ये नेहरा ने सबसे खास काम किया इस गुजरात टाइटंस टीम के साथ कि हर एक बल्लेबाज का रोल क्लैरिटी है, हर एक गेंदबाज का रोल क्लैरिटी है, जिस वजह से पिछले 2 संस्करण में गुजरात टाइटंस काफी सक्सेसफुल हुई थी। राशिद खान को पता है कि उनको बल्लेबाजी में क्या करना है, राहुल तेवतिया को पता है कि उनको बल्लेबाजी में क्या करना है, गेंदबाजी आई तो गेंदबाजी में क्या करना है, शुभमन गिल को पता है कि पावर प्ले के ओवरों में उनको कैसे खेलना है और सबसे खास बात रिद्धिमान साहा को पता है कि उनको पावर प्ले के ओवरों में कैसा खेलना है, किस पिच पर कैसा क्रिकेट खेलना है। यानी कि रोल क्लैरिटी इस टीम में रहती है और वो रोल क्लैरिटी बरकरार रहेगी, क्योंकि वो रोल क्लैरिटी जो दिया था वो आशीष नेहरा ने दिया था और आशीष नेहरा अभी भी इस टीम के साथ मौजूद है और आशीष नेहरा के ऊपर दायित्व तो बढ़ गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या चले गए हैं तो नए कप्तान को सिखाना है और टीम को आगे लेकर चलना है। अगर यहां पर फिर से गुजरात टाइटंस कोई कारनामा कर ले जाती है तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्तर पर आशीष नेहरा का ओहदा बतौर कोच बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क किया है आशीष नेहरा ने इस टीम के साथ। अगर हम बात करें तीसरे स्ट्रेंथ की, तो राशिद खान और नूर अहमद। आपको भी याद होगा कि जब नूर अहमद को इन्होंने अपनी टीम में लिया था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई नूर अहमद को क्या लिया, इनका क्या उपयोग है। लेकिन अब जिस हिसाब से नूर अहमद ने पिछले संस्करण में प्रदर्शन किया, फिर इस वर्ल्ड कप में उन्होंने जो छाप छोड़ी है, उससे ये साफ प्रतीत हो गया कि एक बेहतरीन लेग स्पिनर सिर्फ नहीं मौजूद है, बल्कि 2 बेहतरीन स्पिनर मौजूद है। एक लेग स्पिनर, एक चाइना मैन गेंदबाज है नूर अहमद के रूप में। 2 वैरायटी लेकर आते हैं, 2 मिस्ट्री स्पिनर लेकर आते हैं, जिस कारण से स्पिन गेंदबाजी बिल्कुल ही मजबूत और बिल्कुल ही सुदृढ़ नजर आ रही है गुजरात टाइटंस टीम की। अगर हम बात करें उनके चौथे स्ट्रेंथ की, तो गिल और विलियमसन के रूप में विश्वसनीय बल्लेबाजों की है मौजूदगी, क्योंकि आप देखते हैं जो नया टेम्पलेट चलता है, हम बात करें T20 क्रिकेट की, तो वहां पर ऐसी टीम बनाई जाती है। अगर आप पंजाब किंग्स की टीम पर ध्यान देंगे तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मारना जानते हैं, सिर्फ शिखर धवन को वहां से हटा दें तो। यानी कि कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जब 20 पे 3 गिर जाए तो क्या करें, सुध बुध खो जाता है उन खिलाड़ियों का और फिर मुकाबला बिल्कुल ही एक तरफा बन जाता है। लेकिन इस गुजरात टीम में गिल मौजूद हैं, विलियमसन मौजूद हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जो समय आने पर, बी साई सुदर्शन जिन्होंने अब छाप छोड़ना शुरू किया, बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू किया, पिछले संस्करण के हीरो थे, फिर इसके बाद रणजी मुकाबले में अच्छा खासा प्रदर्शन किया, तो वो भी मौजूद हैं, जिसके कारण काफी विश्वसनीय उनकी बल्लेबाजी। ऐसा नहीं है कि काफी कठिन पिच आप लाकर दे दोगे, लखनऊ की पिच आप लाकर दे दोगे तो बिल्कुल ही ढह जाएगी ये टीम। इस टीम में मादा है, काबिलियत है, हुनर है, जज्बा है,
ललक है जीतने की कि ये किसी भी पिच पर अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। तो ये इनका स्ट्रेंथ है कि एक तरफा मुकाबला नहीं होने देंगे। विलियमसन का अनुभव काम आएगा, गिल का जो अनुभव काम आएगा, बी साई सुदर्शन का पेशेंस काम आएगा। ऐसे खिलाड़ी हैं जो कठिन परिस्थितियों में टीम को उबार कर लेकर जा सकते हैं। ये तो हमने स्ट्रेंथ देखा, ये देखा कि हार्दिक पांड्या के जाने से बिल्कुल कमजोर नहीं हो गई, कि ऐसा नहीं हो गया कि एकदम से झटका लग गया अब क्या होगा, पैनिक बटन नहीं दबा, बल्कि हां हार्दिक पांड्या गए, कमजोरियां आई हैं, लेकिन स्ट्रेंथ बरकरार है गुजरात टाइटंस का। अब देख लेते हैं कि हार्दिक पांड्या के जाने से क्या क्या कमजोरियां इस टीम में आई। भाई हार्दिक पांड्या हैं, बड़े ओहदे के खिलाड़ी हैं, हरफन मौला खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी से भी ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं, 4 ओवर गेंदबाजी कर जाते हैं। बल्लेबाजी में तो इनके क्या ही कहने, नंबर 3 पे नंबर 4 पे जिस पोजीशन पर गुजरात टाइटंस को जरूरत होती थी इनका उपयोग कर लिया जाता था। बतौर कप्तान अपने आप को यूज कर लेते थे और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे। तो अगर आपका ऐसा खिलाड़ी बाहर जाएगा तो ऐसे ही ऑटोमेटिक इंपैक्ट आता है। ऊपर से उसने इस टीम को बतौर कप्तान भी संभाल रखा था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, तो और इंपैक्ट आता है। तो इंपैक्ट है, ऐसा नहीं है कमजोरी आई है। यानी हार्दिक पांड्या के जाने से बहुत बड़ा होल एक क्रिएट हो गया है गुजरात टाइटंस की टीम में। यानी कि जो 4 ओवर की गेंदबाजी है उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या की जो विश्वसनीयता लाते हैं उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, जो कप्तानी का अनुभव उनको 2 संस्करण में हो गए थे उसके लिए उनको अब सोचना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत होल क्रिएट करके चली गई हैं। और अगर इसके चक्कर में फंस गई गुजरात टाइटंस टीम, अगर वो इस चीज को ज्यादा अहमियत देने लगे कि अरे भैया हार्दिक तो गए अब क्या, ऐसी चीजों में वो फंस गए, तो फिर आईपीएल 2024 में वो फंसते हुए दिखेंगे, उनकी नैया मझधार में फंस सकती है। तो यहां पर ये जो कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है, हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान, बतौर गेंदबाज, बतौर बल्लेबाज, ये कमी महसूस होने वाली है और आपको कई मुकाबलों में ये कमी दिखेगी। अगर हम बात करें इनके दूसरे वीकनेस की, तो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट अगर आप उठाकर देखोगे तो मोहम्मद शमी के अलावा कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जिसके ऊपर कोई विश्वसनीयता की जा सकती हो कि भैया इसको बॉल दे दे मोहम्मद शमी के अलावा तो ये 4 ओवर अच्छे से निकाल ले जाएगा। वहां पर आपको मोहित शर्मा दिखेंगे, एक संस्करण चल गए तो चलिए ठीक है, उसमें भी कई मुकाबलों में उनकी पिटाई हुई, कई बार अपने कोटे के 4 ओवर नहीं पूरा कर पाए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या भी चले गए हैं, तो वो जो विश्वसनीयता गेंदबाजी में लाते थे वो भी गायब हो गई है। और जोशुआ लिटिल आयरिश गेंदबाज है, उतना अनुभव नहीं है, डेथ ओवर्स में इनकी पिटाई श्योर होनी है, यानी डेथ ओवर्स की कमी खलेगी ही खलेगी, सिर्फ और सिर्फ शमी पे निर्भरता है। और ये इनको इस आईपीएल 2024 में मात दे सकता है कई मुकाबलों में, जिसकी भरपाई अगर मैं बात करूं तो आशीष नेहरा करना चाहेंगे आईपीएल 2024 के ऑप्शन टेबल पर। क्योंकि अगर यहां पर यह कमी नहीं पूरी हुई, कोई एक और भी विश्वसनीय तेज गेंदबाज इस डिपार्टमेंट में नहीं जुड़ा, तो फिर मोहम्मद शमी के प्रदर्शन पर भी इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि शमी के ऊपर काफी निर्भरता हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा, अकेले इस टीम को तेज गेंदबाजी विभाग में संभालना पड़ेगा, तो फिर वारे न्यारे हो सकते हैं इस टीम के। तो यहां पर आप देख लिए कि तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भैया बहुत कमजोरी है इस टीम के। वहीं अगर हम बात करें तीसरे कमजोरी की, तो आपको भी पता है शुभमन गिल के पास अनुभव नहीं है कप्तानी करने का, और कई क्रंच सिचुएशन पे जब आपको अनुभव नहीं रहता है तो आप कई ऊट पटांग फैसले ले लेते हैं, जिसके कारण टीम को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि आईपीएल मुकाबला है, आपको केन विलियमसन भी इस टीम में दिखेंगे, आपको राशिद खान भी दिखेंगे, आपको साइड लाइन पर आशीष नेहरा भी कुछ टिप्स देते हुए दिखेंगे हर मुकाबले में। तो पूरी तरीके से अकेले नहीं होंगे, फिर भी लास्ट डिसीजन तो शुभमन गिल को ही लेना है, लास्ट फैसला तो शुभमन गिल को ही लेना है। तो उनकी क्या सोच कहेगी, उनका क्या सोच होगा उस क्रंच सिचुएशन में, यह डिसाइड करेगा कि गुजरात टाइटंस कैसे आईपीएल 2024 में खेलती है। क्योंकि सब कुछ यही डिसाइड होता है कि आपका लीडर कैसा। आपकी टीम अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपका लीडर अच्छा नहीं है, अगर आपके लीडर में अनुभव नहीं है, तो फिर खामियाजा महत्वपूर्ण सिचुएशन पे, क्रंच सिचुएशन पे भुगतना पड़ता है टीम को। और ऐसा कुछ हो सकता है गुजरात टाइटंस के साथ आईपीएल 2024 में। अगर वहीं कुछ सही से काम कर गए, कप्तानी स्किल्स उनमें नजर आई, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास भी अनुभव नहीं था,
लेकिन हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए। पहले ही आईपीएल संस्करण में गुजरात को आईपीएल विजेता बनाया, फिर उसके बाद अगले संस्करण में आईपीएल 2023 में फाइनल तक पहुंचाया। तो शुभमन गिल के पास भी ये अपॉर्चुनिटी होगी कि भैया वो भी दावेदारी ठोक दें भारतीय टीम के लिए कि देखो मेरे अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे अंदर भी कैप्टेंसी स्किल है और मैं भी भारतीय टीम को और गुजरात टाइटंस को आगे लेकर जा सकता हूं। तो ये है गुजरात टाइटंस के लिए ये बड़ी कमी है, क्योंकि गिल के पास अनुभव नहीं है, लेकिन गिल के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है उनको इसी उम्र में, इतने युवा एज में, 23 साल की उम्र में, वो इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से भुनाएं और आगे बढ़े अपने कैरियर में, क्योंकि ये मौका हर दिन आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपने देख लिया क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या कमजोरियां हैं, कहां कहां आईपीएल के ऑक्शन टेबल पर आशीष नेहरा को काम करना पड़ सकता है, कहां कहां उनको सोच लगाना पड़ सकता है। ये सब चीजें ऑक्शन टेबल पर देखने को मिलेंगी। हार्दिक पांड्या की भरपाई करना है, कमी की भरपाई करना है, तो वहां पर एक हरफन मौला खिलाड़ी चाहिए। तेज गेंदबाजी में एक बेहतरीन तेज गेंदबाज चाहिए। तो बहुत सारी कमियां हैं। शुभमन गिल को अनुभव देना है, शुभमन गिल को सिखाना है। इन चीजों पर आशीष नेहरा जरूर गौर करेंगे और ऑक्शन टेबल पर इन्हीं चीजों पर वो लड़ाई लड़ते हुए भी दिखेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात टाइटंस कितनी अभी भी ताकतवर है हार्दिक पांड्या के जाने के बावजूद, और कितनी कमजोर हुई है हार्दिक पांड्या के बावजूद। ये आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि क्या हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गुजरात टाइटंस अब आईपीएल 2024 में लड़ाई लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, क्या आईपीएल 2024 अपने नाम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।